आज उत्तर प्रदेश जनपद मऊ का एक गांव है सहरोज। राय साहब के नाम से जाना जाता है। बाकी यहाँ सभी जाति मजहबों के लोग हैं और सौभाग्य मिला आज इस गांव में आने का। हमारे नेताजी हैं माननीय पूजनीय देव प्रकाश राज जी, और आप हैं कर्नल आज के डेट में पुणे में। आपका शुभ नाम श्रीमान जी? उमेश चंद्र राय। उमेश चंद्र राय जी। और आप हमारे भैया हैं और ये हैं उत्तराखंड के प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। और हाँ, आदरणीय सत्येंद्र राय जी, काफ़ी करीब लंबे समय से मैं वाकिफ़ हूँ आपसे, आपके व्यक्तित्व से, आपके क्रियाकलापों से। और मैं ये और आप तो हैं, और मैं सिर्फ नरेंद्र सिंह। आज एक आपको कौन नहीं जानता जनपद? जी 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 जी, बिल्कुल आपका बड़कपन है। मैं आज ये वीडियो इसलिए जारी कर रहा हूँ, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। जनपद मऊ में इस ऐसी विभूतियाँ हैं कि उसका एक छोटा सा नमूना आज सहरोज में देखने को मिल रहा है। वैसे सहरोज तो विभूतियों से भरा पड़ा हुआ है, जो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ अपने आदरणीय सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी से। जी सत्येंद्र जी, आपके बच्चे कितने लोग? मेरे 3 बच्चे हैं जी, और तीनों की शादी हो चुकी है। एजुकेशन बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, आईआईटी कानपुर और AIEEE से क्वालिफाई करके गए हैं। तो एक बेटा मेरा मॉर्गन स्टैनली में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अभी वो न्यूयॉर्क में था, अभी मुंबई शिफ्ट किया है। बहुत बढ़िया। और उसकी वाइफ लेडी श्री राम दिल्ली और JNU से ग्रेजुएशन करके स्विट्जरलैंड से PhD करके अभी IIT मुंबई ज्वाइन की है। क्या बात है। और मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी शादी मैंने आजमगढ़ किया है। वो अमेरिका में सेटल्ड है ऑलमोस्ट। वो भी एक वाइस प्रेसिडेंट है, ट्रिम्बल करके कोई कंपनी है वहाँ की। और उसकी वाइफ वहीं स्कूल में टीचर है जहाँ मेरा पोता पढ़ता है। तो वो लोग वहाँ हैं। और छोटा बेटा मेरा, उसकी गाजीपुर मैंने शादी की है, वो पुणे में है, वो बजाज ग्रुप में है, एग्जीक्यूटिव है। बहुत बढ़िया। आपने देखा कि बहुत संघर्षों से इसी गांव से निकले, पले फड़े, अपने बच्चों को लखनऊ में रखा केवल पढ़ाने के मकसद से कि यहाँ पे हम बच्चों को अच्छा तालीम दे सकते हैं। और लंबे समय तक परिवार से अलग रह करके अपने कार्यों में लगे रहते थे और अपने बच्चों को देखा, आज बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं। और कोई अब सर्टिफिकेट की ज़रूरत मिस्टर सत्येंद्र राय जी को नहीं है कि सत्येंद्र राय जी एक अच्छे आदमी हैं कि बुरे आदमी हैं, क्योंकि अच्छे कर्मों से ही बच्चे फलते फूलते अपने मुकाम पे जाते हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और इसी कड़ी में मैं बात करूंगा, आप कर्नल साहब हैं और मेरे ख्याल से मैं थोड़ा आपकी लाइट कम आ रही है, इधर आ जाएं तो बढ़िया रहेगा, इसलिए कि हाँ आप बैठ भैया। जी 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 जी, आप शुभ नाम क्या बताएं सर? मैं कर्नल उमेश चंद्र राय हूँ। उमेश चंद्र राय, ग्राम सहरोज, जनपद मऊ से। जी जी जी। आपके बच्चे लोग कितने? अब मेरे 2 पुत्र हैं। बड़े बेटे जो हैं NDA के थ्रू सिलेक्शन हो गया था उनका 12वीं के बाद, और वो अभी कर्नल के रैंक पे इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। अपनी कमांड पूरी करने के बाद अभी वो हायर कमांड कोर्स कर रहे हैं, जो ब्रिगेडियर्स के लिए कोर्स लागू होता है। सेलेक्टेड ऑफिसर्स उसमें जाते हैं और वो अभी कोर्स कर रहे हैं। और इसके कोर्स करने के बाद वो ब्रिगेडियर रैंक उनको मिलना चाहिए भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से। छोटे बेटे मेरे इंडियन नेवी में हैं। वो 10+2 एक एंट्री होती है, उसके थ्रू गए थे टेक्निकल एंट्री में, और इंडियन नेवी में अभी कमांडर के रैंक पे हैं, जो कि इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्विवेलेंट होता है। और वो उन्होंने नेवी के ज्वाइन करने के बाद नेवी ने उनको BTech कराया और फिर उनको MTech कराया IIT खड़गपुर से रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में। और एक्सपर्ट हैं इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट होते हैं शिप्स के ऊपर, जो इंडियन नेवी में जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं उनके ऊपर जो इक्विपमेंट होते हैं उस पर वो एक्सपर्ट हैं, और वो अपनी सर्विस अभी विशाखापट्टनम में दे रहे हैं। मैं एक 2 लाइन और कहना चाहूँगा कि जो भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि भविष्य में बहुत अच्छा करें, तो शुरुआत से ही प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ घर में अच्छे संस्कार और शिष्टाचार दीजिए, और फिर देखिए उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाइए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सबको पता है, और उनको सिखाइए और देखिए कि भविष्य में आपके बच्चे
बहुत आगे जाएंगे और उनका उज्जवल भविष्य होगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश जनपद मऊ और देश के लिए कर्नल साहब का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे आदरणीय देव प्रकाश राय जी, नहीं ठीक आवाज़ इनका साफ आ रहा है जी। आपके बच्चे कितने? मैं देव प्रकाश राय, मेरे 2 बच्चे हैं, एक जूनियर में अध्यापक हैं और एक जो है उत्तर प्रदेश की विजिलेंस शाखा में हैं, LIU में दीवान हैं। आप बहुत बड़े नेता हैं। मैं बताना चाहता हूं आपके संघर्षों की कहानी यहाँ जनपद के बच्चे बच्चे जानते हैं, और आपके संघर्षों से ही मऊ जनपद में जो ओवर ब्रिज है उसका जो कार्य शुरू हुआ है आपके ही संघर्ष प्रयासों से। तो देखा जाए तो शहरों की जो भूमिका है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, चाहे देश की सीमाओं पे प्रहरी के रूप में हो, कोई जवाब नहीं है। क्या संदेश देना चाहते हैं राय साहब आप जनपद वासियों को, उनके गार्जियनों को? बच्चों पर ध्यान देना है, बच्चे गलत संगत में न जाएं, गलत लोगों के साथ रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। बच्चे पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि वो जो है किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं, और उस पर उनके पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैंने एक पेपर में पढ़ा था देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कि देश युवाओं का है, लेकिन उसमें एक स्टेटमेंट था कि शराब देश के युवाओं को बर्बाद कर रहा है। ये स्टेटमेंट था माननीय नरेंद्र मोदी जी का। क्या कहना चाहते हैं कि गांव में, शहरों में बच्चे शराब पी रहे हैं, और शराब कैसे पी रहे हैं? क्या उनको शराब पिलाई जा रही है या पी रहे हैं? जरा स्पष्ट बताएंगे क्या? बच्चे शराब पी रहे हैं तो उन्हें कोई पिला रहा है। बच्चे सीधे तो शराब पीते नहीं हैं, वो गलत लोग जो है उन बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनको अपनी सोहबत में लेते हैं और शराब पिलाने की आदत डाल देते हैं और बच्चे बर्बाद होते हैं। जो मनचले बच्चे हैं। नहीं, मैं राजनीतिक बात करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आप राजनीतिक व्यक्ति हैं और देश के लिए बहुत कुछ बात करते हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देश में शराब नहीं पिलाई जाए तो क्या जुआ शराब पिएंगे? शराब न पिलाई जाए, उस पर सख्ती की जाए कि अगर कोई शराब बेचता है तो उसे आजीवन कारावास दिया जाए, उसे फांसी की सजा दी जाए, कुछ कड़े दंड दिए जाए तो रुक सकता है। ऐसा नहीं कि न रुके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना सहयोग किया। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज ईश्वर की असीम कृपा हुई कि आज आप सभी विभूतियों का दर्शन मिला। मैं सौभाग्यशाली हूं। नरेंद्र सिंह, जनपद।